लेकिन जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया डिसीज होती है, स्वयं से स्वयं के लिए जो विचलित मन होता है, वो व्यक्ति लगातार सिर्फ एक ही चीज सोचता है, हमारे साथ हो गई तो, हमारे साथ हो गई तो, हमारे साथ हो गई तो। फिर दूसरी एक और बड़ी बात होती है जिसको कहते हैं गलत प्रार्थना। मंदिर जाकर के वो व्यक्ति अपने पति के बारे में सोचता है, पति पत्नी के बारे में या बच्चों के बारे में, हे भगवान उन्हें हो गई, हमारे लड़का को ना हो जाए। आप बोलते हैं ऐसा और सोचते हैं कैसा? सोचते हैं अगर हो गई तो फिर आप इस बात को गौर करिएगा कि गुरुदेव पूज्यपाद भगवंत ने कारिका लिखी है, इतिश् चिंतामणिर् दिव्य इति पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्य क्वाद्रियांताम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए कहा है कि ध्यान के माध्यम से दोनों मिलते हैं। आप ऐसा अपने बारे में गलत क्यों सोचते हैं? मैं एक बार आपसे पूछूं, जवाब दीजिएगा। आप ऐसी कितनी सारी डिसीज हैं, मान लीजिए आपके घुटने में, एड़ी में दर्द होने लगा थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए पानी में ज़्यादा काम कर लिया होगा या फिर वायु विकार बढ़ गया होगा, अब एड़ी में दर्द हो गया तो आप क्या सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी यूरिया और पोटेशियम बढ़ गया है? दो नए शब्द आ गए ना दुनिया में। अभी तक बहुत कम सुनाई देता था, अभी 2-3 सालों से ज़्यादा सुनाई देने लगा। महाराज अंगूठे की हड्डी चौड़ी हो रही है, उसमें दर्द होता है। अब दर्द होता है तो पहले के ज़माने में क्या करते थे बताओ? नमक मिला करके, सरसों का तेल में नमक मिलाया और मिला करके 2 उंगली ऐसे डुबोई, ऐसे छिटकी और अंगूठे से उसको अच्छे से 3 बार मसल दिया और थोड़ी सी सरसों के तेल और नमक की वैयावत्ती करने मात्र से वो जो घुटने का, एड़ी का दर्द था, थोड़ी मालिश हुई। मर्दन होने से अंदर अगर वायु स्थान बना हुआ है तो वो वायु स्थान जैसे वहां से स्खलित हुआ, दर्द ठीक हो गया। लेकिन आप दूसरे की हालचाल पूछने में व्यस्त रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या बताएं, हमारे तो फ्रोजन शोल्डर हो गया है, L4 L5 बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, फिजियोथेरेपी के यहाँ जाना पड़ता है, जो हाथ ऐसा बिल्कुल लूला टाइप को इधर पे बंधा हुआ है? अब आप देख रहे हैं, आप देखते देखते सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भी गर्दन में ऐसी दर्द हो जाएगा। अचानक पता चलता है ऐसा देखो यहाँ पे गर्दन अटक गई, यहाँ पे जैसे ही सटकी वैसे ही एक दिन तक तो ठीक था, शाम होते होते आपके मन के अंदर वो बात गहराई से उतरी, ध्यानेन चेदुबे लब्बे। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, देखना, देखिएगा। हम दूसरे की हिंसा तो करते ही हैं, अपने बारे में भी अपनी हिंसा भी कम नहीं करते हैं। हम जब अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में गलत सोचते हैं, उस गलत सोची हुई शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है बंधु। कैसा गजब प्रभाव पड़ता है? आप बार बार सोच रहे हैं कि आपके अंगूठे जो टेढ़ा हो रहा है, उम्र का पड़ाव भी होता है, साइटिका के दर्द भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है और इसमें इस तरह की कोई बीमारी हो गई हो। अब पता चला पेट में कोई बीमारी हो गई, पेट में दर्द हो रहा है पथरी का, और तुम सोच रहे हो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लीवर में कैंसर होगा। और सोच लो, और कुछ बुरा सोचते बनता हो तो और कुछ बुरा सोच लो, क्योंकि सोचने के तुमको पैसे नहीं लगते, लेकिन सोचने के परिणाम बाद में बाहर निकलते हैं। कैसे बाहर निकलते हैं? जब लगातार आप अपने बारे में अशुभ का चिंतन कर रहे होते हैं, उस वक्त अशुभ प्रकृतियों का निरंतर बंध भी होता रहता है। और ध्यान के माध्यम से मैं दुनिया भर के लोगों को इस बात को कहूँगा कि कम से कम अपने बारे में स्वस्थ विचार करने का प्रयास करिए। मेरी आंखें स्वस्थ हैं, जब हम चांद देख सकते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो नहीं देख सकते? मेरी आंखें स्वस्थ हैं। मुझे याद है कि जब मैं 19-20 साल का था तो 0.51 सेरेंड्रिकल 150 का एक चश्मा पहनता था 20 साल की उम्र में। गुरुजी ने पहली बार मेरा चश्मा देखा और ऐसे बोलते हैं हंस के, आप चश्मा पहनते हैं? हमने कहा आचार्य जी अभी इसमें सेरेंड्रिकल है।
तो उतारने से क्या होता है? अचार्य जी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखता है। बोले थोड़ा धुंधला दिखता है कि ज़्यादा? थोड़ा दिखता है। फिर अचार्य जी बहुत अच्छे से हमसे कहते हैं, क्यों? अगर मान लीजिए आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो क्या आपको चांद दिखाई नहीं देगा? हमने हंस के कहा चांद तो दिखाई देता है। फिर गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे से, अच्छा अगर बिना चश्मा पहने खड़े होकर के जमीन में चलती हुई चींटी दिखाई देती है? हमने कहा देती है। फिर गुरुजी बोलते हैं हाथ की रेखाएं खड़े होने के बाद दिखाई देती हैं? हमने ऐसा देखा बराबर दिखाई देती है। हाथ में अगर बाल और चींटी आएगी तो बिना चश्मा के देख सकते हो कि नहीं? हमने कहा आराम से दिखता है, इतना तो है, दूर का प्रॉब्लम होती, पास की नहीं है। आचार्य जी बोलते चश्मा उठा करके उस कुएं में डाल दो, आज के बाद चश्मा नहीं पहनना। हमने ऐसा देखा गुरुजी को, बोले वहां छोड़ क्या चश्मा? हम वहां पे चश्मा छोड़ के आए, उसके बाद हमने चश्मा नहीं पहना। फिर आचार्य भगवंत कहते थे हमेशा, जब अपना काम चल रहा है अपन क्यों नाक के ऊपर एक दाग लगाना चाहते हैं? एक चश्मा पहनते हैं ना तो नाक में ऐसे टी बन जाती है, फिर उसमें लगातार मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाओ, रात में एक और कुछ लगाओ, फिर उसमें शुद्धगी लगाओ। भारी नौटंकी है चश्मा पहनने की। उसके बाद आजकल तो फैशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, कार्ड लेंस के आ गए हैं, और क्या लेंस कार्ड आ गया है, और भी आ गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। कुछ नहीं है, आइए मैम, हेलो मैम, जी मैम, यस मैम, नो मैम, अंदर ले गए मशीन में धर दो, मशीन में धरो, उनने ऐसे दिखाओ। चेकिंग तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में ही करेंगे तब तो आप 5,000 का चश्मा बेचेंगे। चेकिंग फ्री कर दी, यस मैम नो मैम कर दिया, 10 रुपया को एक पुट्ठा सामान धरवे को, वो भी वे लोग फ्री में नहीं दें, ओके भी बोल देते मैम दिस इज रूल्स ओनली 10 रुपीज़। वो आदमी सोचे इतनी बड़ी दुकान बनाई, एक लिफाफा तक फ्री में नहीं मिलता, किराना दुकान वाले के यहाँ 4 मांगोगे तो दे देगा। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।